कि पानी को कागजों में बांधने की जिद ना कर, पानी को कागजों में बांधने की जिद ना कर, मन है इसे हदों में बांधने की जिद ना कर। महाभारत का सबसे बड़ा पापी कौन था? महाभारत का युद्ध केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था, बल्कि यह कर्म, धर्म, अहंकार, प्रतिज्ञा और पाप पुण्य की सबसे बड़ी परीक्षा भी थी। आज भी एक प्रश्न लोगों के मन में उठता है, महाभारत युद्ध में सबसे बड़ा पाप किसने किया था? क्या वह दुर्योधन था जिसने अधर्म का साथ दिया? क्या वह शकुनी था जिसने षड्यंत्र रचे, या फिर अश्वत्थामा जिसने सोते हुए लोगों का वध किया? इस प्रश्न का उत्तर जितना सरल दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि महाभारत के हर व्यक्ति अपने कर्मों का बोझ लेकर खड़ा था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर धूल उड़ रही थी, रथों के पहिए धरती को चीर रहे थे और योद्धाओं की गर्जना से आकाश कांप रहा था। लेकिन युद्ध के बीच कुछ ऐसे कर्म हुए जिन्होंने धर्म की सीमाओं को भी हिला दिया। दुर्योधन को अक्सर सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है, क्योंकि उसने बचपन से ही ईर्ष्या को अपने हृदय में स्थान दिया था। पांडवों को जलाने का प्रयास, जुए में छल, राज्य हड़पने की कोशिश और सबसे बड़ा अपराध द्रौपदी का अपमान। सभा में जब द्रौपदी को खींच कर लाया गया तब अनेक महारथी मौन रहे। दुर्योधन मुस्कुरा रहा था और दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। उसी दिन अधर्म की नींव और गहरी हो गई थी। लेकिन क्या केवल दुर्योधन ही दोषी था? सभा में बैठे पितामह भीष्म भी थे। वे महान योद्धा थे, धर्म के ज्ञाता थे, लेकिन उस समय मौन रहे। वे चाहते तो अन्याय रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा और हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति निष्ठा को सत्य से ऊपर रख दिया। कभी कभी गलत काम करने से भी बड़ा पाप होता है गलत को देखकर भी चुप रहना। फिर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। वे महान आचार्य थे, लेकिन पुत्र मोह ने उनके निर्णयों को प्रभावित कर दिया। उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांगा। युद्ध में भी वे कौरवों के पक्ष में खड़े रहे, जबकि उन्हें धर्म और अधर्म का भेद पता था। लेकिन महाभारत के सबसे भयानक पाप की चर्चा जब होती है तो एक नाम बहुत गहराई से सामने आता है, अश्वत्थामा। युद्ध समाप्ति की ओर था, कौरव सेना नष्ट हो चुकी थी। दुर्योधन धरती पर घायल पड़ा था, उसका अंत निश्चित था। उसी समय अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की आग भड़क उठी। पिता द्रोण की मृत्यु का दर्द उसके भीतर जल रहा था। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। पांडवों का शिविर शांत था, सैनिक सो रहे थे। युद्ध के नियमों के अनुसार रात में युद्ध नहीं किया जाता था। सोते हुए शत्रु पर हमला करना अधर्म माना जाता था। लेकिन क्रोध जब विवेक पर हावी हो जाए तो मनुष्य अंधा हो जाता है। अश्वत्थामा रात में शिविर में घुसा। उसने सोते हुए योद्धाओं को मारना शुरू कर दिया। जो सामने आया उसे काट डाला। उसे लगा उसने पांडवों को मार दिया है, लेकिन सुबह जब सत्य सामने आया तो सब स्तब्ध रह गए। वह पांडव नहीं थे, वे थे द्रौपदी के 5 पुत्र, उप पांडव। निर्दोष सोते हुए बालकों का वध। पूरा शिविर शोक में डूब गया। द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन का क्रोध आकाश को छूने लगा। भगवान कृष्ण भी गंभीर हो गए। युद्ध में शत्रु को मारना पाप नहीं माना जाता, लेकिन सोते हुए निहत्थे और निर्दोष लोगों का वध, यह सबसे घोर अधर्म माना गया। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे, तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। यह श्राप केवल दंड नहीं था, बल्कि उसके पाप का परिणाम था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। महाभारत हमें यह भी सिखाती है कि सबसे बड़ा पाप केवल हत्या नहीं होता। कभी कभी अहंकार, मौन, अन्याय का समर्थन और सत्य जानते हुए भी चुप रहना उससे भी बड़ा अपराध बन जाता है। अगर दुर्योधन का अहंकार न होता, अगर शकुनी का छल न होता, अगर भीष्म मौन न रहते, अगर द्रोण पुत्र मोह में न फंसते, तो शायद महाभारत का युद्ध ही न होता। इसलिए जब पूछा जाता है कि महाभारत में सबसे बड़ा पाप किसने किया, तो उत्तर एक नाम नहीं हो सकता,
क्योंकि उस युद्ध में कई लोगों ने अलग अलग प्रकार के पाप किए। लेकिन यदि सबसे भयानक और अमानवीय कर्म की बात करें तो बहुत से विद्वान मानते हैं कि अश्वत्थामा द्वारा सोते हुए उप पांडवों की हत्या महाभारत का सबसे बड़ा पाप था और यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश भी है। अधर्म केवल तलवार से नहीं फैलता, वह तब भी फैलता है जब अच्छे लोग समय पर मौन हो जाते हैं और यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश भी है। अधर्म केवल तलवार से नहीं फैलता, वह तब भी फैलता है जब अच्छे लोग समय पर मौन हो जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य, धर्म और न्याय का साथ देना चाहिए, क्योंकि एक गलत निर्णय पूरे इतिहास को बदल सकता है।